गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास में आ गए हैं। एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा था, तो आप तो सुने ही कल स्कूल में कि डीएम के आदेश के अनुसार आप लोग की क्लासेज जो है सस्पेंड कर दी गई है और हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में आ गए। अब जो है ऑलमोस्ट हम लोग तो पढ़ चुके हैं कुछ, है ना। अब जो कुछ बचे हुए हैं उसी को हम लोग को क्या करना है, पूरा करना है। और पूरा क्या करना है, हम लोग को पूरा पढ़ लेना है ना। 4 दिन है, 4 डेज, सैटरडे को, और हम इस सैटरडे तक कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरा पढ़ लें, और इस पूरे को पढ़ने के बाद ही हम लोग आगे कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, ये होगा कि आप लोग को ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर इधर मेंसुरेशन बचे गए हैं, है ना, और ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री तो खैर अभी हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। और पेरीमीटर और एरिया जो है इसी चैप्टर को हम लोग को लेके चलना है, पेरीमीटर एंड एरिया, और इसको आपको कंप्लीट कर लेना है इस बार। और जो है पेरीमीटर और एरिया में आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, यही सब का, है ना, और स्क्वायर। यही आपको है, कुछ फिगर्स बताएंगे, उस फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, कैसे निकालना है, ये सारे चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ऑनलाइन क्लास करते हैं तो बुक और कॉपी निकाल के करें, और जो भी मैं बताऊं उसको नोट डाउन करो, और होमवर्क के तरफ उसको बना के जब भी स्कूल खुले मंडे से तो आप उसको लेके आना है ना। अब ये नहीं कि कल हो गए कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, सर मेरे पास ये नहीं, सब चीज़ बहाना छोड़िए, पढ़ाई कीजिए, है ना, और अच्छे से कीजिए। चलिए, तो पहले आप लोग चलते हैं कि पेरीमीटर। पेरीमीटर एक्चुअली होता है ना, तो कोई भी क्लोज फिगर, जो सिंपल क्लोज फिगर का लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ सिंपल क्लोज फिगर, क्या लिखना है, इसका मतलब हो गया, याद रखना आप लोगों को, कि सम ऑफ लेंथ, द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड और सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट या सिंपल क्लोज कर्व, जैसे सर्कल, जैसे में एक सर्कल है ना, उसके भी आउटर जो लेंथ होते हैं उसको अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। अब आता है एरिया। एरिया का मतलब है इंटर्न, जो रीजन जो होता है, इंटीरियर रीजन, है ना, क्या है, टोटल इंटीरियर रीजन को हम लोग एरिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ABC। अब इसकी लेंथ जो है मान लो 4 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, सपोज कर लीजिए। तो ये जो लेंथ हो गया, अगर मुझे लिखना हो कि पेरीमीटर, क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि इसका लेंथ प्लस BC का लेंथ प्लस AC का लेंथ, ये तीनों का लेंथ अगर हम ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा ये हो जाएगा
BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर इसको हम ऐड करें तो कितना आएगा 930 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया पेरीमीटर। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो ये आपका एरिया होगा, जो इंटरनल पार्ट, ये जो अंदर का पार्ट होगा इसको हम लोग एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिया। अगर कोई भी चीज़ कहीं हम रखते हैं तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये एरिया हो, ये क्या है? एरिया। अब ये एरिया को निकालने का फॉर्मूला सब में अलग अलग होता है। पहला, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया है, अगर इसमें एल्टीट्यूड, जैसे मान लो ये ट्रायंगल हमने बनाया ABC और इसका हो गया ये बेस, और यहाँ से एक लाइन होती है जिसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, यानी कि हाइट। क्या बोलते हैं इसको? हाइट। कहीं कहीं इसको लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलता है? एल्टीट्यूड भी बोलता है। कहीं कहीं लोग इसको परपेंडिकुलर भी बोलता है। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब इसकी एरिया जो होगी, तो ये पूरा एरिया निकाला आपको जो इसके अंदर में, तो इसके लिए कुछ मैथड फॉर्मूला हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉर्मल, यही हम लोग यूज करते हैं। तो 1/2 बेस, लेंथ ऑफ बेस यहाँ से जितना रहेगा, और हाइट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट, यानी कि जितनी हाइट की लेंथ होगी दी हुई उतना हम लोग करेंगे। तो ये आपका हो गया एरिया, और ये हो गया आपका पेरीमीटर। यही चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है और इसी तरह से समझना है। अगर मान लीजिए कि ये तो ट्रायंगल की बात हो गई, इसी तरह से ट्रायंगल में भी आपको एटलीस्ट 3 तो पढ़ना ही है, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी पढ़ना है। लेकिन आपकी बुक में जो है ट्रायंगल नहीं दिया, केवल पेरीमीटर थी, स्क्वायर और रेक्टेंगल ही दे रखा है, लेकिन हम आपको ट्रायंगल भी बता रहे हैं। ठीक है? चलिए, आप लोग इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो राइट डाउन कर सकते हो, है ना? हम हट गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्क्वायर, जो आपको पढ़ना है। स्क्वायर ऐसा भी होता है, इसको पॉलीगॉन बोलते हैं, जिसमें ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, और ईच एंगल राइट एंगल। इसी को कहते हैं स्क्वायर। ऑल साइड इक्वल है, दिख रहा है, लेंथ भी लिख दिया। चलिए, इसका लेंथ सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया आपका। तो अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो क्या होगा? पहला फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो क्या बताते हैं? लेंथ ऑफ, है ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA पूरा लेंथ हो गया। यानी कि आप इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और ये सब जितना है साइड है, साइड है, साइड है, साइड है, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, अभी आप हो गया फिर से साइड हम लोग, ठीक है ना? तो ये लेंथ इसका, ये और ये साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, कितना साइड हो गया? चलो, अब यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4, यानी कि फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? 4 इंटू साइड।
अगर सभी चीज को ऐड में सेम नंबर, अगर मान लो 1 से लेके 10 तक लिखते हो 1 1 1 1 1 1 ऐड में, तो आप उसको लिख सकते हो कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या बोलिए 1 2 3 4 5। आप इसका वैल्यू 1 इंटू 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसको तुम 2 कर, क्या करके 2 को ऐड, कुछ नहीं करना है, 5 टाइम ऐड करना है 5 इंटू 2। तो इसी तरह से हम लोग लिख दिए, 4 साइड है तो 4 इंटू साइड, ये आपका हो गया पेरीमीटर, है ना, का फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड। क्यों? देखो, अगर ये पूरे रीजन को ये साइड है और ये लेंथ हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हुए पूरा ले जाएंगे, इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ, यानी कुछ लोग इसको लेंथ और इसको ब्रेथ भी बोलते हैं रेक्टेंगल में, हम साइड है इसलिए साइड है, इसलिए साइड और तो क्या लिखेंगे साइड, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये मान लो पेरीमीटर दे रखा और निकालना हो साइड ऑफ ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, जो पेरीमीटर दिया हुआ है उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। कितने से डिवाइड कर देना है? 4 से। अगर मान लो एरिया दे रखा है, साइड निकालना, क्या दे रखा है एरिया, और आपको निकालना है साइड ऑफ स्क्वायर, तो लिखेंगे आप लोग रूट अंडर एरिया। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? रूट अंडर एरिया, ठीक है। अगर इन दोनों का रिलेशन लेना है, क्या लेना है? दोनों का रिलेशन। अगर मान लो कभी तुमको पेरीमीटर निकालना, क्या निकालना हो? पेरीमीटर निकालना, और क्या दे रखा है आपको? एरिया दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर एरिया लिखना है, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका पेरीमीटर। ये एक रिलेशन है जो आपको बुक में तो नहीं दिया हो, लेकिन आपके लिए हमने बता दिया, कुछ जगह पर आपको हम क्वेश्चन कराएंगे जिसमें पेरीमीटर दिया रहेगा या एरिया दिया रहेगा और कहें फाइंड द पेरीमीटर, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए, हम हट जा रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, हो गया, अब इरेज कर दे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसकी फिगर क्या होगी? इसमें लेंथ और ब्रेथ 4 साइड इसमें भी होता है, अंतर क्या होता है? क्योंकि इसकी साइड की जो अपोजिट साइड होते हैं, ये अपोजिट, ये अपोजिट, यानी कि ये और ये और ये और ये दोनों इक्वल होता है, इसीलिए बड़े वाले को हम लोग क्या लिख देते हैं? लेंथ, और छोटे वाले को हम लोग लिख देते हैं ब्रेथ। यहाँ भी लिखते हैं लेंथ हो गया, और यहाँ पे ये, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेथ को, और लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बाउंड्री हो गया उसका, इसमें भी सेम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और एरिया क्या होगा? ये पूरा, यानी कि हम लेंथ को रखते जा रहे हैं कहाँ तक? जितना लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे ये ब्रेथ का जो साइज है उतना है। चलो, तो इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे? पहले L, फिर B, फिर L, यहाँ पे L प्लस B, यानी कि
पहले लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ, यानी चारों को ऐड कर दिए। अब इसमें एक चीज देखो, 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, दोनों में 2 कॉमन ले लो, क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए, अगर ये दे रखा है तो P से रिप्रेजेंट करते हैं पेरीमीटर को। अगर ये आपका फॉर्मूला हो, क्या हो गया ये फॉर्मूला? अगर आपको लेंथ निकालना और पेरीमीटर और ब्रेथ दोनों दिया तो क्या लिखोगे? ये ब्रेथ। अगर इसका ब्रेथ निकालना और क्या दिया हुआ? पेरीमीटर और ये 2 फॉर्मूला, 1, 2 और 3। इससे आपका पेरीमीटर से रिलेटेड और लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन है। चलिए, एरिया, क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर इसी में आपको क्या निकालना, लेंथ निकालना, एरिया दे रखा तो एरिया को आप ब्रेथ से डिवाइड कर दोगे, निकल जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका दूसरा, पहला हो गया वो। अब यहाँ पे ब्रेथ निकालना, क्या निकालना हो? ब्रेथ निकालना, या लिखोगे एरिया बाई लेंथ। ये भी एक फॉर्मूला है, यानी कि दोनों में, स्क्वायर में भी 4 फॉर्मूला लिखवाए, रेक्टेंगल में भी आपका 6 हो गया, तो 10 टोटल हो गए। ट्रायंगल आपको पढ़ना है नहीं, लेकिन ट्रायंगल का भी मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए, इतना पहले राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज कर लेना वीडियो को, आप उसके बाद राइट डाउन कर लेना। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होगा? अभी फॉर्मूला चल रहा है इसलिए। चलिए, इरेज करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करना। यहाँ आप लोग देखोगे एक्सरसाइज शायद 43 होगा, है ना? आप लोग जब देखोगे तो उसमें 43 एक्सरसाइज में भी होना चाहिए, है ना? बुक में आप लोग को है मेरे पास, इसलिए यहाँ पे लिखेगा जैसे सब कुछ के लिए। पहला होगा कि फाइंड द पेरीमीटर and area of the square. Whose sides are, पहला 4.5 सेंटीमीटर, दूसरा 11.1/2 मीटर, थर्ड 45 मीटर। इसको थोड़ा सा चेंज कर 2.5 और इसको लिख लो, सपोज कर लो ऐसा क्वेश्चन, 4 मीटर और 25 ऐसा भी तो हो सकता है। यानी कि हमने तीनों ले लिया, फ्रैक्शन भी लिया है, डेसिमल फ्रैक्शन भी लिया है, नॉर्मल यूनिट भी लिया है और कंपाउंड यूनिट भी लिया है। 3 तरह से लिया है और इस तीनों तरह से आपको बनाना है। पहला चीज यहाँ से एसएससी फर्स्ट साइड लेते हैं। पहला क्वेश्चन, साइड विच कैलकुलेट 2.5, तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? 4 इंटू 7, 4 2 पॉइंट कितना होगा मल्टीप्लाई 20 पे 0 कैरी टू 8 टू 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ तक ले सकते हैं आराम से। चलिए ये यहाँ तक क्या, इसके आगे तक भी खींच सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है हम लोग, है ना, टारगेट है यहाँ तक। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना आएगा, साइड स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर का मतलब कितना है, 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हम 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कितना आएगा, है ना, आप करके देख लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया, फ्रैक्शन। तो पहले हम साइड जो है फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रोपर में बदल दिएगा, 22 और 1 23/2 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है मीटर है तो मीटर लिखिए। अब इसकी क्या लिखना है हम लोग को, पेरीमीटर और स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, साइड मतलब 23/2 मीटर। अब ये 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, इसे मल्टीप्लाई में 46 मीटर। सही में आया, दिख रहा है। इसी का अगर एरिया निकालना, क्या निकालना हो, एरिया, तो क्या लिखेंगे 23/2 का होल सेंटीमीटर। अब 23 को 23 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करके देख लीजिएगा आप लोग, 9 6 6 12 2 कैरी 1 4 and 5 529/4। अगर ये सेंटीमीटर है या मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिखिए। अब इसको डिवाइड करके डिसिमल में ला सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए तो इतना तक किसी को डाउट, कैसे निकालना है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके चलिए अब हम आते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose length and breadth given to us। अब हम लोग आ जाते हैं लेंथ और क्लास ले रहे हैं। चलिए पहला यहाँ पे आ जाइए, लेंथ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पहला तो मान लो इसको अगर को निकाला तो क्या होगा, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला हमने बताया था, टू इंटू लेंथ प्लस लेंथ है
मल्टीप्लाई करोगे 24, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या लिखते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 42 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 0.612 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल ये आपका हो गया एरिया। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? नहीं है। देखो दो ही पढ़ना है। अब हम लोग को कभी कभी क्या करेगा, एरिया दे देगा या पेरीमीटर दे देगा और उसका क्या करना पड़ेगा, कहेगा कि आप इसका साइड या लेंथ निकालो। क्या निकालो? साइड या लेंथ। तो मान लो मैं इसको इरेज करता हूँ, चल अब इसमें करना क्या, जैसे सपोज कर ये आपका लेंथ नहीं दिया, क्या दिया रहेगा, फाइंड द, जैसे लिखेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल whose perimeter is 450 centimeter and breadth is 150 centimeter। अब आपको लेंथ निकालना है, कितना दे रखा है, तो लेंथ का फॉर्मूला में क्या लिखा था, लेंथ इसका तो लिखा था मैंने कि P/2 यानी कि पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ। पेरीमीटर क्या है, चलिए कट करेंगे इसको 225 सेंटीमीटर माइनस 150 सेंटीमीटर। इसको जब हम एडजस्ट करेंगे माइनस करोगे कितना है 75। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो एक्चुअली जो है आप इसको जो लिखना चाहोगे तो अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा, अभी तो मेरे पास बुक है नहीं कि हम आपको क्वेश्चन देंगे, लेकिन हाँ एक्सरसाइज जो होगा ना उसमें एटलीस्ट 10 क्वेश्चन बना के आपको लाना है। कितने क्वेश्चन बना के लाना है, एटलीस्ट 10। ओके चलिए, हैव ए गुड डे। और ठंडा है, बाहर नहीं निकलिए, बैठ के पढ़िए आप लोग।